हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और आज हम करने वाले हैं 21st क्वेश्चन राइट फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस का। राइट, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 किलोग्राम टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग whirled अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। सो रेडियस आपको कितना दे दिया है 1.5 मीटर राइट, और स्टोन का मास आपको कितना दे दिया गया है 0.25 किलोग्राम्स राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं, विद स्पीड ऑफ 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट राइट, तो आपको स्पीड दे दी गई है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट राइट। तो अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं राइट, व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। अब आपको पता है कि ये जो टेंशन होगी अल्टीमेटली ये क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स राइट। तो ये जो टेंशन होगी दैट वुड नथिंग बी mv² राइट। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि टेंशन क्या है। अब देखो यहाँ पर ये v जो दे रखा है आपको, इसने ये वाली वेलोसिटी तो नहीं दे रखी, लीनियर वाली तो नहीं दे रखी राइट। अब आप क्या कर लोगे, आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा राइट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, t इज इक्वल टू m बाय आर राइट। v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट क्या ओमेगा भी मुझे दे रखा है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम राइट। मतलब बेसिकली अब इसने क्या बोला, अराउंड अ सर्कल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई राइट, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई, पूरे सर्कल पे मैंने वो किया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। 1 बाय टाइम को क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी राइट। यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। अब मुझे फ्रीक्वेंसी दोस्त दे रखी है, आ रही है बात समझ, मेरे को 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट, क्या है ये, यही तो फ्रीक्वेंसी है। आ रही है बात समझ, आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि दे क्या रखा है राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर टाइम राइट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 40 राइट, डिवाइडेड बाय पर मिनट दे रखा है तो पर 60 कर दूंगा सेकंड्स में करने के लिए राइट। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये मेरे पास आ जाएगा ये 2 2 जा 2 3 जा। सो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 क्या है, मेरे ओमेगा की वैल्यू है। आ गई समझ, 4 पाई बाई 3 ओमेगा की वैल्यू है। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, टेंशन क्या आ जाएगी, m कितना दे रखा है दोस्त 0.25 राइट, r कितना दे रखा है 1.5, ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपका 6 के आसपास आ जाएगा, 6.6 न्यूटन टू बी प्रिसाइज। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ राइट, अल्टीमेटली आप कर लेना, इसका आंसर आपके पास 6.6 न्यूटन आ जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन किया, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद द स्टोन कैन बी whirled around which the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। अब उसने टेंशन दे दी, अब इसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, mv स्क्वायर बाय आर से, mv स्क्वायर बाय आर से राइट। तो यहां से मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 200 इंटू आर कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय m कितना है दोस्त 0.25। तो यहां से v स्क्वायर आ जाएगा, v क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस। तो यहां से आप v निकाले ना, v आ जाएगा आपके पास 34.6। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर राइट, मेथड समझ आ गया राइट, बेसिक कैलकुलेशन कर लेना, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, सिंपल सा सवाल था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको करना है, इजीली समझना है, इजीली स्टेप्स समझने हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस लवली सा चैनल।